लास्ट टॉपिक हमारे पास अल्काइंस। इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम अल्काइंस कहते हैं। इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी पहले। इनका सिंपलेस्ट अल्काइन, जो सबसे छोटा अल्काइन है, वो क्या है? एसिटाइलिन, जिसे हम क्या कहते हैं? इथाइन। उसका फार्मूला क्या है? C2H2। इनका जनरल फार्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n-2। अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। देखो पहला मेंबर ही एसिटाइलिन है ना, तो उसी से हम इनको एसिटाइलिन्स कहते हैं। अल्कीन्स को क्या कहते थे? ओलिफिन्स, और अल्केन्स को पैराफिन्स। बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज जो एसिटाइलिन है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एसिटाइलिन्स। तो ये आपने नाम, पहले मेंबर का नाम भी याद रखना और इनका नाम एसिटाइलिन्स भी याद रखना है। इनके कुछ फार्मूला है नीचे दिए हुए हैं, ये आप एक नज़र देख लेने हैं। बस आपको MCQ के लिए ये पूछें तो आपको पता होना चाहिए। आपने बस नाम याद रखना कि जिस कार्बन में ये है तो ये कितने कार्बन वाला है, इसका नाम क्या होगा। आगे कंडेंस स्ट्रक्चर और क्रॉस एंड डॉट वो तो आपको पहचान हो ही जाएगी। एसिटाइलिन का पहला मेंबर है जिसे हम इथाइन भी कहते हैं। अब एसिटाइलिन किसे कहते हैं? सी ट्रिपल बॉन्ड C, यानी दो कार्बन के दरमियान हमने एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, उसको हम एसिटाइलिन कह देंगे। C2H2। आगे है प्रोपाइन, जिसमें 3 कार्बन, इसे हम मिथाइल एसिटाइलिन। देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो था हमारे पास एसिटाइलिन, जैसे पहले एग्जांपल में देखो वो एसिटाइलिन था, उसके साथ हमने CH3 लगा दिया तो ये क्या बन गया? मिथाइल एसिटाइलिन। तीसरी एग्जांपल में इसी तरह देखो कि ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो था हमारे पास एसिटाइलिन, उसकी दोनों साइड पे हमने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CH3 जो था, तो ये क्या बन गया? डाई मिथाइल 2 मिथाइल एसिटाइलिन। अब इनके जनरल नाम इथाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन से हमने जैसे अल्केन्स के हिसाब से अगर करें तो वो इथेन की जगह इथाइन हो जाएगा, और 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन की जगह प्रोपाइन हो जाएगा, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन की जगह ब्यूटाइन हो जाएगा। तो ये आपने एक नज़र देख लेना। इनकी अकरेंस ये भी फ्री नेचर में नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये भी रिएक्टिव होते हैं, तो ये रिएक्शन करके किसी के साथ मौजूद होंगे कंपाउंड में। ट्रेसिस ऑफ एसिटाइलिन आर प्रेजेंट इन कोल गैस में, ये बहुत कम मिकदार में होते हैं, 0.06% में। फ्री ये नेचर में अकर नहीं करते। इनको हम तैयार कैसे करते हैं? इनके 2 मेथड्स यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। अब आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ा, वहाँ पे था डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, लेकिन यहाँ पे है विसिनल डाईहेलाइड्स। तो विसिनल डाईहेलाइड्स क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। विसिनल डाईहेलाइड होता है वो हेलाइड, वो कंपाउंड जिसके 2 कार्बन पे एक के बाद एक हेलाइड लगाओ इकट्ठा, एक कार्बन पे भी हेलाइड दूसरे पे भी हेलाइड, ये होता है विसिनल डाईहेलाइड। तो जब विसिनल डाईहेलाइड को हम हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, 2 हाइड्रोजन एटम्स अलोंग विद 2 हेलोजन एटम्स, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन है, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा, और वो क्या बना देगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास। देखो ये था CH2Cl और CH2Cl, यानी दोनों कार्बन पे एक के बाद एक Cl लगा हुआ है, पहले पे भी Cl दूसरे पे भी Cl, एक पे भी Cl दूसरे पे भी, से क्या कहते हैं? विसिनल डाई हेलाइड्स, 2 हेलाइड्स एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे भी। तो इनको हम 2KOH के साथ हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ 100 डिग्री पे, तो मेरे पास इथाइन बन जाएगा। देखो एक से Cl निकला और H भी निकला, पीछे क्या बच गया? CH, दूसरे से भी CH निकला और क्लोरीन भी निकला, तो पीछे क्या बच गया? CH। तो उनके दरमियान आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब जो 2 क्लोरीन निकले थे वो 2K के साथ मिलके 2KCl बना देंगे, और वहाँ से 2OH हमारे पास निकला, तो यहाँ से हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकले थे, वो बना देंगे 2H2O हमारे पास बन जाएगा। तो ये आपने याद रख लेना, इनका फ़र्क याद रखना है अल्कीन्स की प्रिपरेशन और अल्काइंस की प्रिपरेशन में। डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स की डी हेलोजिनेशन हम करेंगे। हेलोजन निकालेंगे, जो जिन पे 4 हेलोजन लगे होंगे ना, वो चारों के चारों निकाल देंगे। व्हेन अल्काइल टेट्राहेलाइड्स आर ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन एटम्स का निकलना इथाइन बना देता है। देखो हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनना था ना, ZnCl2, तो 2 जिंक थे हमारे पास और क्लोरीन भी हमारे पास 4 थे, तो Cl2 इधर, वो चारों के चारों निकल के इधर आ जाएंगे, और हमारे पास पीछे CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन बच जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्काइंस फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, ज़ाहिर बात है, भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे एक। इसका पहला मेंबर हमें पता है एसिटाइलिन या इथाइन है। इट इज़ कलरलेस गैस, लेकिन इसका ऑर्डर या स्मेल उसी को कहते हैं। क्या है? फेंट गार्लिक, अदरक की तरह का इसका स्मेल है। जबकि हमारे पास इथीन का क्या था? थोड़ा सा प्लेजेंट ऑर्डर था, और अल्केन्स सारी ऑर्डरलेस थी, कलरलेस ऑर्डरलेस। ये आपने MCQ के लिए ये पॉइंट याद रखना। गार्लिक ऑर्डर किसका? इथाइन का या एसिटाइलिन का। ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि ये 3 बॉन्ड है ना, तो थोड़ी सी पोलैरिटी इसमें आ जाती है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन और ईथर, ये सारे क्या है? नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें ये ज़्यादा सॉल्युबल है। एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर, हवा से थोड़ी सी हल्की है, जैसे हमने पीछे बात की थी।
अल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल, इनको भी आग लग सकती है, जाहिर बात है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम्स देन दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं वो अल्केन से स्मोकियर थे, और ये जो हैं अल्काइंस ये इन सब से ज़्यादा स्मोकियर फ्लेम देते हैं। केमिकल रिएक्शंस ये हैं रिएक्टिव हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है इनके पास, ये भी अनसैचुरेटेड है, तो ये भी सुकून हासिल करने के लिए रिएक्शन करेंगे ताकि सैचुरेटेड हों और इनके ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनाए। ट्रिपल बॉन्ड में दो वीक बॉन्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो होता है ना दरमियान वाला एक बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी दो जो होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए वो रिएक्शन करते हैं। जब अल्काइंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, जब दूसरे सब्सटेंसेस से ये रिएक्ट करेंगे, दो वीक बॉन्ड इनके जल्दी जल्दी टूट जाते हैं और एडिशन रिएक्शन होता है हमारे पास। तो एडिशन रिएक्शन का अल्कीन्स की तरह होता है। अब अल्कीन्स और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन, और अल्केन्स का क्या था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारे पास, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन हमने ऐड करना है, क्लोरीन या ब्रोमीन हम ऐड करेंगे टू फॉर्म टेट्राक्लोरोईथेन, क्योंकि इसमें 4 ऐड होंगे तो 2 बॉन्ड टूटेंगे। एथीन में हम 2 ऐड करते थे ना, तो उनका एक डबल बॉन्ड होता था, वो टूट के 2 सिंगल बन जाते थे। इसके अब 2 डबल हैं तो हमें 4 सिंगल बनाने पड़ेंगे, एंड टेट्रा ब्रोमोईथेन रिस्पेक्टिवली ये बनाएंगे। वैन ब्रोमीन वाटर हम ऐड करेंगे तो रेड ब्राउन कलर हमारे पास चला जाएगा, जिस तरह उसका इथीन का गया था। तो हमें ये एज अ टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा ब्रोमो इथीन जो कलरलेस बनेगा हमारे पास। देखते हैं हम, ये हमारे पास था इथाइन या एसिटाइलिन, उसमें हमने ब्रोमीन ऐड किया, ब्रोमीन वाटर। देखो 2Br2 यानी 4 ब्रोमीन हमने लिए, 2 मोल लिए ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल के, उसको हमने ऐड किया। CH एक कार्बन पे 2 चले गए और दूसरे कार्बन पे 2 चले गए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए सिंगल, और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट गया। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइंस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये कैसे अनसैचुरेशन के लिए यूज़ होता है, उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जिस तरह अल्कीन्स की हुई थी इसकी भी होती है। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगते हैं, वहाँ पे 2 लगे थे, यहाँ पे 4, ये आपने याद रखना है। एल्कीन्स का क्योंकि डबल बॉन्ड होता था ना, उसमें हमने एक बॉन्ड तोड़ना होता था सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान, उस एक बॉन्ड के बदले 2 सिंगल बॉन्ड बन जाते थे हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हमने तोड़ने हैं, यानी 2 बॉन्ड हमने तोड़ने हैं ट्रिपल बॉन्ड के, तो हमारे पास जो रिजल्ट में है 4 सिंगल बॉन्ड हमारे पास बनेंगे। ये देखो कार्बन के साथ 4 हमने OH लगाने हैं, बाकी रिएक्शन उसी तरह 2Mn2 + 2KOH। इक्वेशन बैलेंस से आपके पास हमारे पास आ जाता है दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अभी ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वहाँ पे तो इथीन का यहीं तक बना था ना, ग्लाइकोल बना था, लेकिन ये अभी तक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये पानी निकाल देगी अपने अंदर से तो ग्लाइओक्साल बनाएगी, जो बाद में फिर हम उसके ऑक्सीडेशन करेंगे उसकी तो वो ऑक्सैलिक एसिड बना देगी। देखें इससे पानी निकालें, ऊपर वाला एक OH और साथ एक H मिल के एक वाटर बना देगा, H2O। हमने 2H2O निकालना है, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ अकेला ऑक्सीजन। अब नीचे वाला एक OH और एक H निकाल दें, क्या बच जाएगा हमारे पास, वाटर बन जाएगा और एक ऑक्सीजन, यानी दोनों कार्बनों पे एक एक ऑक्सीजन बच जाएगी, बाकी 2H2O बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ग्लाइओक्साल। इसमें ऑक्सीजन ऐड करें तो ये जो दोनों साइड पे H लगे हुए हैं ये हमारे पास क्या थे, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था ना, तो ये ग्लाइओक्साल है। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, दोनों साइड पे ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या एसिडिक नहीं बन जाएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O और H के साथ एक एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। इसके यूजेस क्या हैं, ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम ऑक्सीजन के साथ देता है, जब हम इसे जलाते हैं ना, ऑक्सीजन एसिटाइलिन फ्लेम वो शोला देता है जब हम इसे जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक हीट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। जब वेल्ड कर रहे होते हैं आपको नज़र आता है जो उसके अंदर से शोला निकल रहा होता है, वो क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स जैसे अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और एसिड्स। इट इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथीन भी यूज़ होती थी, ये भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोलीमर प्रोडक्ट्स लाइक पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल एसीटेट और सिंथेटिक रबर लाइक न्यूप्रीन। ये यूजेस आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इट इज़ पोलीमराइज्ड टू फॉर्म बेंजीन। पोलीमराइज्ड होता है कि पोली का मतलब होता है ज़्यादा, पोलीमराइज यानी इसके ज़्यादा सारे यूनिट एसिटाइलिन के मिलके ना, कोई 100,000 एसिटाइलिन आपस में मिलकर ये चीज़ें बनाते हैं। पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल एसीटेट, रबर, न्यूप्रीन जिस तरह है, और बेंजीन फिर बनाते हैं। तीन मिल के ये बेंजीन बनाएंगे। ये है ना C2H2 और बेंजीन हमारे पास C6H6 है, तो ये 3 मिल के वो बना देंगे, which is used for a variety of organic compounds. Test yourself है, why alkynes are called acetylines,
क्यों? क्योंकि इनका पहला मेंबर हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन। हाउ इज़ टेट्रा ब्रोमो इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन? हम जब इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ लिया। हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राक्लोरोइथेन? तो हम क्या करेंगे, डी हेलोजिनेशन करेंगे विसिन टेट्रा हेलाइड्स की। हम जब डी हेलोजिनेशन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास बन जाएगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइयोक्साल? ग्लाइयोक्साल में हमारे पास सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, और ग्लाइकोल हमने पढ़ी है उसमें OH हमारे पास लगा होता है, 2 OH लगे होते हैं। जैसे हमने इथीन्स के रिएक्शन में पढ़ी थी 1,2 इथेन डायोल या इथीन ग्लाइकोल, तो वो हमारे पास ग्लाइकोल होती है। और ग्लाइयोक्साल क्या है, ये हमने ऊपर पढ़ा ग्लाइयोक्साल, जिसमें डबल बॉन्ड OCH, ये एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें हो। राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर लेते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड, जैसे अल्केन्स हैं, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उनमें अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन इट। 4 कार्बन एटम्स है। हाउ में हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट? ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आ जाए वो मतलब हमारे पास अल्काइन है, और कार्बन कितने हैं उसके पास? 4 कार्बन है। तो हमें पता चल गया ये ब्यूटाइन की बात कर रहा है, लेकिन हमें जनरल फार्मूला भी पता है अल्काइंस का। क्या है जनरल फार्मूला? CnH2n-2। तो 4 कार्बन है, इसका मतलब N 4 है। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन्स के लिए, क्या हो जाएगा 8, 4 × 2 8, इसमें से -2 करो तो 6 हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगी। तो C4H6 हमारे पास जो है ना वो इसका फार्मूला होगा, और हाइड्रोजन एटम्स इसमें 6 होंगे। वाई आर अल्केन्स पैराफिन्स? क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड हैं, इसलिए उनकी लिटिल रिएक्टिविटी है, रिएक्शन कम करते हैं, लेस अफिनिटी है। व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स? हाइड्रोजिनेशन क्या है? जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अल्कीन्स में, और वो फिर हमारे पास अल्केन्स बना देते हैं। उसको कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? निकल 250 या 300 डिग्री पे, या प्लेटिनम या प्लेटिनम हम रूम टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स रिड्यूस्ड? रिड्यूस्ड क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड करना। जब अल्काइल हैलाइड्स में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन एसिड बनेगा, यानी HCl HBr ये बनेगा, और साथ हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगे। वाई आर अल्केन्स यूज्ड एज अ फ्यूल? अल्केन्स को हम एज अ फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम इनकी कंबस्टन करवाते हैं तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज़ करते हैं, जो हम कंबस्टन इंजन में यूज़ कर लेते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्कोहल एंड इथाइल ब्रोमाइड? ये प्रिपरेशन ऑफ इथीन में हमने कर लिया कि हम अल्कोहल से इनको हासिल कर सकते हैं डिहाइड्रेशन से, और इथाइल ब्रोमाइड से डी हाइड्रो हेलोजिनेशन से। आइडेंटिफाई प्रोपेन एंड प्रोपीन विद अ केमिकल टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट होगा? ब्रोमिनेशन भी हम कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी, क्योंकि प्रोपेन तो है वो सैचुरेटेड, वो टेस्ट नहीं देगा। प्रोपीन अनसैचुरेटेड है, अल्कीन है, वो टेस्ट दे देगी। और एक और टेस्ट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जिनमें उनका पर्पल कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वाई आर अल्कीन्स का ओलिफिन्स? क्योंकि इनके पहले मेंबर जो हैं वो ऑयल बनाते हैं जब वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। हमने सारे जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस अपने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। अल्केन के नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, वो ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से KMnO4 के साथ नहीं करेगी, जबकि अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं तो वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे। व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें कोई कंपाउंड जो है ना वो ऐड हो जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल एक कंपाउंड में, जबकि सब्सटीट्यूशन में सब्सटीट्यूशन होती है, सब्सटीट्यूट होते हैं। जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल ये आपने बताना है कि वो क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है इसलिए वो सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई और हमारे पास एटम लग जाता है मॉलिक्यूल में आके, तो वो आपने रिएक्शन उसकी एक एग्जांपल भी दे देनी है, कोई भी दे दो, हेलोजिनेशन दे दो। हेलोजिनेशन उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है डिफ्यूज सनलाइट में जो हमने की थी। बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, स्टेट वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दैम। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। वाई आर हाइड्रोकार्बन्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, जबकि पानी में नहीं होते क्योंकि पानी पोलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, वाई कलर ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेज ऑन एडिशन ऑफ इथीन? क्योंकि इथीन अनसैचुरेटेड है, उससे रिएक्शन करके कलरलेस कंपाउंड बना देगी, तो उसका जो है ना रेड ब्राउन कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी है हमारे पास इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इथेन और इथीन का आप कैसे फ़र्क करोगे? तो वही अनसैचुरेशन टेस्ट हमारे पास जो 2 हैं हमारी बुक में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स पूछ रहा है। तो ये सारे सवाल हमने पहले डिस्कस कर लिए।